तो सबसे पहले जानते हैं कि संसद में पहले दिन क्या हुआ। डाल लेते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए बयानों को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते दोनों ही सदनों को पहले 2 बजे तक और फिर बाद में दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयान को लेकर कड़ी आलोचना की। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत की गरिमा पर चोट पहुंचाई है, इसलिए सदन की ओर से राहुल के बयान की भर्त्सना होनी चाहिए। राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। वहीं राज्यसभा में भी नेता सदन पीयूष गोयल ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा विदेशों में भारत के लोकतंत्र का अपमान किए जाने को लेकर इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश के मीडिया, चुनाव आयोग और जुडिशरी के अलावा देश से और सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए। एक प्रकार से पूरे देशवासियों का और सदन का अपमान किया है और वो भी विदेशी जमीन पर। राजनीति इतनी ऊंची स्तर पे उतरेगी, गिरेगी, ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और ये कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें उनके पास कोई भी तत्व हो, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा जानकारी हो जिस पे उन्होंने ये आरोप लगाया। ऐसे व्यक्ति को भारत के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने भारत के देशवासियों से, और मैं समझता हूं कि सभी जो लोग इस विषय में विश्व भर में देख रहे हैं, सभी से माफी मांगनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी राहुल के बयान की कड़ी निंदा की और उनसे सदन में माफी की मांग की। He is trying to belittle the total democracy and democratic institutions, especially Parliament. Being the member of Parliament and इतने लंबे भाषण उन्होंने दिया, इधर कभी भी उनका माइक स्विच ऑफ नहीं होता है। Aspersions on the chair is never good and BJP will consider taking it because it is ultimately the breach of privilege and we will consider that also. राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेता सदन के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि दूसरे सदन के सदस्य के बारे में राज्यसभा में नहीं बोला जाना चाहिए। यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि वे सदन के अंदर सभी पक्षों को बराबर अवसर दिए जाने के पक्षधर हैं और उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है, लेकिन तय समय के अनुसार भी चर्चा न हो पाना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सदन में गतिरोध मेरे लिए चिंता का और सदस्यों के लिए चिंतन का विषय है। 258th सेशन में और 259th के पार्ट ऑफ द सेशन में सभापति की हैसियत से 267 नियम के तहत दिए गए प्रतिवेदन को मना करने के अलावा मैंने कभी किसी मान्य सदस्य को नियमानुसार बोलने पर नहीं रोका। आप सबकी सहमति से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में महत्वपूर्ण मुद्दे पर 12 घंटे का समय एलोकेट किया गया था। मेरे लिए चिंता का विषय है, आप लोगों के लिए चिंतन का विषय है कि हम 12 घंटे तक चर्चा नहीं कर पाए। सत्ता पक्ष द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आक्रामक रुख के विरोध में कांग्रेस और डीएमके ने बीएसी की बैठक का बहिष्कार किया। शैलेंद्र मिश्र, विकास सारथी और राजेश राज के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।